यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम चैत्र रथ पर्व 177वां अध्याय। शक्तिपुत्र पराशर का जन्म और पिता की मृत्यु का हाल सुनकर कुपित हुए पराशर को शांत करने के लिए वशिष्ठ जी का उन्हें और वो पाख्यान सुनाना। गंधर्व कहता है, अर्जुन, तदनंतर आश्रम में रहती हुई अदृश्यंती ने शक्ति के वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र को जन्म दिया, मानो उस बालक के रूप में दूसरे शक्ति मुनि ही हो। भरत श्रेष्ठ, मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने स्वयं अपने पौत्र के जात कर्म आदि संस्कार किए। उस बालक ने गर्भ में आकर पराशु वशिष्ठ मुनि को पुनः जीवित रहने के लिए उत्साहित किया था, इसलिए वह लोक में पराशर के नाम से विख्यात हुआ। धर्मात्मा पराशर मुनि वशिष्ठ को ही अपना पिता मानते थे और जन्म से ही उनके प्रति पितृभाव रखते थे। परंतप कुंती कुमार, एक दिन ब्रह्म ऋषि पराशर ने अपनी माता अदृश्यंती के सामने ही वशिष्ठ जी को तात कहकर पुकारा। बेटे के मुख से परिपूर्ण अर्थ का बोधक तात यह मधुर वचन सुनकर अदृश्यंती के नेत्रों में आंसू भर आए और वह उससे बोली, बेटा, ये तुम्हारे पिता के भी पिता हैं, तुम इन्हें तात तात कहकर न पुकारो। वत्स, तुम्हारे पिता को तो वन के भीतर राक्षस खा गया। अनग, तुम जिन्हें तात मानते हो ये तुम्हारे तात नहीं है, ये तो तुम्हारे यशस्वी पिता के भी पूजनीय पिता है। माता के यों कहने पर सत्यवादी मुनिश्रेष्ठ महामना पराशर दुख से आतुर हो उठे। उन्होंने उसी समय सब लोगों को नष्ट कर डालने का विचार किया। उनके मन का ऐसा निश्चय जान ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महातपस्वी महात्मा एवं तात्विक बुद्धि वाले मित्रा वरुण नंदन वशिष्ठ जी ने पराशर को ऐसा करने से रोक दिया, जिस हेतु और युक्ति से वे उन्हें रोकने में सफल हुए वह सुनिए। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, इस पृथ्वी पर कृतवीर्य नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे निर्श्रेष्ठ वेदज्ञ भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। तात, उन महाराज ने सोम यज्ञ करके उसके अंत में उन अग्रभोजी भार्गवों को विपुल धन और धान्य देकर उसके द्वारा पूर्ण संतुष्ट किया। राजाओं में श्रेष्ठ कृतवीर्य के स्वर्गवासी हो जाने पर उनके वंशजों को किसी तरह द्रव्य की आवश्यकता आ पड़ी। भृगुवंशी ब्राह्मणों के यहाँ धन है, यह जानकर वे सभी राजपुत्र उन श्रेष्ठ भार्गवों के पास याचक बनकर गए। उस समय कुछ भार्गवों ने अपनी अक्षय धनराशि को धरती में गाड़ दिया। कुछ ने क्षत्रियों से भय समझकर अपना धन ब्राह्मणों को दे दिया और कुछ भृगुवंशियों ने उन क्षत्रियों को यथेष्ट धन दे भी दिया। तात, कुछ दूसरे कारणों का विचार करके उस समय उन्होंने क्षत्रियों को धन प्रदान किया था। वत्स, तदनंतर किसी क्षत्रिय ने अकस्मात धरती खोदते खोदते किसी भृगुवंशी के घर में गड़ा हुआ धन पा लिया। तब सभी श्रेष्ठ क्षत्रियों ने एकत्र होकर उस धन को देखा। फिर तो उन्होंने क्रोध में भरकर शरण में आए हुए भृगुवंशियों का भी अपमान किया। उन महान धनुर्धर वीरों ने समस्त भार्गवों को तीखे बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। तदनंतर भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या करते हुए वे क्रोधांध क्षत्रिय सारी पृथ्वी पर विचरने लगे। इस प्रकार भृगुवंश का उच्छेद आरंभ होने पर भृगुवंशियों की पत्नियां उस समय भय के मारे हिमालय की दुर्गम कंदरा में जा छिपी।
उनमें से एक स्त्री ने अपने महान तेजस्वी गर्भ को भय के मारे एक ओर की जांघ को चीरकर उसमें रख लिया। उस वामुरु ने अपने पति के वंश की वृद्धि के लिए ऐसा साहस किया था। उस गर्भ का समाचार जानकर कोई ब्राह्मणी बहुत डर गई और उसने शीघ्र ही अकेली जाकर क्षत्रियों के समीप उसकी खबर पहुंचा दी। फिर तो वे क्षत्रिय लोग उस गर्भ की हत्या करने के लिए उद्यत हो वहां गए। उन्होंने देखा वह ब्राह्मणी अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। उसी समय उस ब्राह्मणी का वह गर्भस्थ शिशु उसकी जांघ फाड़कर बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही दोपहर के प्रचंड सूर्य की भांति उस तेजस्वी शिशु ने उन क्षत्रियों की आंखों की ज्योति छीन ली। तब वे अंधे होकर उस पर्वत के बीहड़ स्थानों में भटकने लगे। फिर मोह के वशीभूत हो अपनी दृष्टि को खो देने वाले क्षत्रियों ने पुनः दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसी सती साध्वी ब्राह्मणी की शरण ली। वे क्षत्रिय उस समय आंख की ज्योति से वंचित हो बुझी हुई लपटों वाली आग के समान अत्यंत दुख से आतुर एवं अचेत हो रहे थे। अतः वे उस महान सौभाग्यशालिनी देवी से इस प्रकार बोले, देवी, यदि आपकी कृपा हो तो नेत्र पाकर यह क्षत्रियों का दल अब लौट जाएगा। थोड़ी देर विश्राम करके हम सभी पापाचारी यहां से साथ ही चले जाएंगे। शोभने, तुम अपने पुत्र के साथ हम सब पर प्रसन्न हो जाओ और पुनः नूतन दृष्टि देकर हम सभी राजपुत्रों की रक्षा करो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में और वो पाख्यान विषयक 177वां अध्याय पूरा हुआ। 178वां अध्याय पितरों द्वारा औरव के क्रोध का निवारण। ब्राह्मणी ने कहा, पुत्रों, मैंने तुम्हारी दृष्टि नहीं ली है, मुझे तुम पर क्रोध भी नहीं है, परंतु मेरी जांग से पैदा हुआ यह भृगुवंशी बालक निश्चय ही तुम्हारे ऊपर आज कुपित हुआ है। पुत्रों, यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इस महात्मा शिशु ने तुम लोगों द्वारा मारे गए अपने बंधु बांधवों का स्मरण करके क्रोधवश तुम्हारी आंखें ले ली है, इसमें संशय नहीं है। बच्चों, जब से तुम लोग भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या करने लगे, तब से मैंने अपने इस गर्भ को 100 वर्षों तक एक जांग में छिपा कर रखा था। भृगुकुल का पुनः प्रिय करने की इच्छा से 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद इस बालक को गर्भ में ही प्राप्त हो गए थे। अतः यह बालक अपने पिता के वध से कुपित हो निश्चय ही तुम लोगों को मार डालना चाहता है। इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी नेत्र ज्योति छिन गई है। इसलिए तुम लोग मेरे इस उत्तम पुत्र औरव से ही याचना करो। यह तुम लोगों के नतमस्तक होने से संतुष्ट होकर पुनः तुम्हारी खोई हुई नेत्रों की ज्योति दे देगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, पराशर, ब्राह्मणी के यों कहने पर उन सब क्षत्रियों ने जब औरव को कहा, आप प्रसन्न होइए, तब औरव ने प्रसन्न हो उनकी नेत्रों की ज्योति दे दी। वे साधु शिरोमणि ब्रह्म ऋषि अपनी माता का उरुभेदन करके उत्पन्न हुए थे। इसी कारण लोक में औरव नाम से उनकी ख्याति हुई। तदनंतर अपनी खोई हुई आंखें पाकर वे क्षत्रिय लोग लौट गए। इधर भृगुवंशी औरव मुनि ने संपूर्ण लोकों के पराभव का विचार किया। वत्स पराशर, उन महामना मुनि ने समस्त लोकों का पूर्ण रूप से विनाश करने की ओर अपना मन लगाया। भृगुकुल को आनंदित करने वाले उस कुमार ने अपने भृगुवंशी पूर्वजों का सम्मान करने के लिए सब लोकों के विनाश का निश्चय किया और बहुत बड़ी तपस्या द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसने अपने पितरों को आनंदित करने के लिए अत्यंत उग्र तपस्या द्वारा देवता, असुर और मनुष्यों सहित उन सभी लोकों को संतप्त कर दिया। तदनंतर सभी पितरों ने अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले औरव मुनि का वह निश्चय जानकर पितृलोक से आकर यह बात कही। पितर बोले, बेटा औरव, तुम्हारी उग्र तपस्या का प्रभाव हमने देख लिया। अब अपना क्रोध रोको और संपूर्ण लोकों पर प्रसन्न हो जाओ। यह न समझना कि जिस समय क्षत्रिय लोग हमारी हिंसा कर रहे थे,
उस समय शुद्ध अंतःकरण वाले हम भृगुवंशी ब्राह्मणों ने असमर्थ होने के कारण अपने कुल के वध को चुपचाप सह लिया। वत्स, जब हमारी आयु बहुत बड़ी हो गई, उस दशा में हम लोगों को खेद हुआ और हमने क्षत्रियों से स्वयं अपना वध कराने की इच्छा की। किसी भृगुवंशी ने अपने घर में जो धन गाड़ दिया था, वह भी वैर बढ़ाने के लिए ही किया था। हम चाहते थे कि क्षत्रिय लोग हमारे ऊपर कुपित हो जाएं। द्विज श्रेष्ठ, स्वर्गलोक की इच्छा वाले हम भार्गवों को धन से क्या काम था, क्योंकि साक्षात कुबेर ने हमें प्रचुर धनराशि लाकर दी थी। तात, जब मृत्यु हमें अपने अंक में न ले सकी, तब हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह उपाय ढूंढ निकाला था। बेटा, आत्महत्या करने वाला पुरुष शुभ लोकों को नहीं पाता, इसलिए हमने खूब सोच विचार कर अपने ही हाथों अपना वध नहीं किया। वत्स, तुम जो यह करना चाहते हो, वह भी हमें प्रिय नहीं है। संपूर्ण लोगों का पराभव बहुत बड़ा पाप है, अतः उधर से मन को रोको। तात, क्षत्रियों को न मारो। बेटा, भू आदि 7 लोकों का भी संहार न करो। यह जो क्रोध उत्पन्न हुआ है, वह तपस्या जनित तेज को दूषित करने वाला है, अतः इसी को मारो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में औरव क्रोध निवारण विषयक 178वां अध्याय पूरा हुआ। 179वां अध्याय औरव और पितरों की बातचीत तथा औरव का अपनी क्रोधाग्नि को बड़वानल रूप से समुद्र में त्यागना। औरव ने कहा, पितरों, मैंने क्रोधवश उस समय जो संपूर्ण लोकों के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली थी, वह झूठी नहीं होनी चाहिए। जिसका क्रोध और प्रतिज्ञा निष्फल होते हों, ऐसा बनने की मेरी इच्छा नहीं है। यदि मेरा क्रोध सफल नहीं हुआ, तो वह मुझको उसी प्रकार जला देगा जैसे आग अरणी काष्ठ को जला देती है। जो किसी कारणवश उत्पन्न हुए क्रोध को सह लेता है, वह मनुष्य धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। सबको जीतने की इच्छा रखने वाले राजाओं द्वारा उचित अवसर पर प्रयोग में लाया हुआ रोष दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों की रक्षा करने वाला हो। मैं जिन दिनों माता की एक जांग में गर्भशैया पर सोता था, उन दिनों क्षत्रियों द्वारा भार्गवों का वध होने पर माताओं का करुण क्रंदन मुझे स्पष्ट सुनाई देता था। इन नीच क्षत्रियों ने जब गर्भ के बच्चों तक के सिर काट काट कर संसार में भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार आरंभ कर दिया, तब मुझ में क्रोध का आवेश हुआ। जिनकी कोख भरी हुई थी, वे मेरी माताएं और पितृगण भी भय के मारे समस्त लोकों में भागते फिरे, किंतु उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। जब भार्गवों की पत्नियों का कोई भी रक्षक नहीं मिला, तब मेरी इस कल्याणमयी माता ने मुझे अपनी एक जांग में छिपा कर रखा था। जब तक जगत में कोई भी पाप कर्म को रोकने वाला होता है, तब तक संपूर्ण लोकों में पापियों का होना संभव नहीं होता। जब पापी मनुष्य को कहीं कोई रोकने वाला नहीं मिलता, तब बहुतेरे मनुष्य पाप करने में लग जाते हैं। जो मनुष्य शक्तिमान एवं समर्थ होते हुए भी जानबूझकर पाप को नहीं रोकता, वह भी उसी पाप कर्म से लिप्त हो जाता है। इस लोक में अपना जीवन सबको प्रिय है, यह समझकर सबका शासन करने वाले राजा लोग सामर्थ्य होते हुए भी मेरे पिताओं की रक्षा न कर सके, इसीलिए मैं भी इन सब लोकों पर कुपित हुआ हूं। मुझ में इन्हें दंड देने की शक्ति है, अतः मैं आप लोगों का वचन मानने में असमर्थ हूं। यदि मैं भी शक्ति रहते हुए लोगों के इस महान पापाचार को उदासीन भाव से चुपचाप देखता रहूं, तो मुझे भी उन लोगों के पाप से भय हो सकता है। मेरे क्रोध से उत्पन्न हुई जो यह आग लोगों को अपनी लपटों से लपेट लेना चाहती है, यदि मैं इसे रोक दूं, तो यह मुझे ही अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगी। मैं यह भी जानता हूं कि आप लोग समस्त जगत का हित चाहने वाले हैं, अतः शक्तिशाली पितरों, आप लोग ऐसा करें
जिससे इन लोगों का और मेरा भी कल्याण हो। पितर बोले, और तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न हुई जो यह अग्नि सब लोगों को अपना ग्रास बनाना चाहती है, उसे तुम जल में छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि लोक जल में प्रतिष्ठित है। सभी रस जल के परिणाम है तथा संपूर्ण जगत जल का परिणाम माना गया है। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम अपनी इस क्रोधाग्नि को जल में ही छोड़ दो। विप्रवर, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह क्रोधाग्नि जल को जलाती हुई समुद्र में स्थित रहे, क्योंकि सभी लोग जल के परिणाम माने गए हैं। अनग, ऐसा करने से तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो जाएगी और देवताओं सहित समस्त लोग भी नष्ट नहीं होंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, पराशर, तब औरव ने उस क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। आज भी वह बहुत बड़ी घोड़ी के मुख की सी आकृति धारण करके महासागर के जल का पान करती रहती है। वेदज्ञ पुरुष उससे परिचित है। वह बड़वा अपने मुख से वही आग उगलती हुई महासागर का जल पीती रहती है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पराशर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम परलोक को भलीभांति जानते हो, अतः तुम्हें भी समस्त लोकों का विनाश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में औरवोपाख्यान विषयक 179वां अध्याय पूरा हुआ। 180वां अध्याय पुलस्त्य आदि महर्षियों के समझाने से पराशर जी के द्वारा राक्षस सत्र की समाप्ति। गंधर्व कहता है, अर्जुन, महात्मा वशिष्ठ के यूं कहने पर उन ब्रह्म ऋषि पराशर ने अपने क्रोध को समस्त लोकों के पराभव से रोक लिया। तब संपूर्ण वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी शक्ति नंदन पराशर ने राक्षस सत्र का अनुष्ठान किया। उस विस्तृत यज्ञ में अपने पिता शक्ति के वध का बार बार चिंतन करते हुए महामुनि पराशर ने राक्षस जाति के बूढ़ों तथा बालकों को भी जलाना आरंभ किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने यह सोचकर कि इसकी दूसरी प्रतिज्ञा को न तोड़ूं, उन्हें राक्षसों के वध से नहीं रोका। उस सत्र में 3 प्रज्वलित अग्नियों के समक्ष महामुनि पराशर चौथे अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वह यज्ञ अत्यंत निर्मल एवं शुद्ध समझा जाता था। शक्ति नंदन पराशर द्वारा उसमें यज्ञ सामग्री का हवन आरंभ होते ही उसके तेज से संपूर्ण आकाश ठीक उसी तरह उद्भासित होने लगा जैसे वर्षा बीतने पर सूर्य की प्रभा से उद्दीप्त हो उठता है। उस समय वशिष्ठ आदि सभी मुनियों को वहां तेज से प्रकाशमान महर्षि पराशर दूसरे सूर्य के समान जान पड़ते थे। तदनंतर दूसरों के लिए उस यज्ञ को बंद करना अत्यंत कठिन जानकर उदार बुद्धि महर्षि अत्रि स्वयं उस यज्ञ को समाप्त कराने की इच्छा से पराशर के पास आए। शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, उसी प्रकार पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महाक्रतु ने भी राक्षसों के जीवन की रक्षा के लिए वहां पदार्पण किया। भरत कुलभूषण कुंती कुमार उन राक्षसों का विनाश होता देख महर्षि पुलस्त्य ने शत्रुसूदन पराशर से यह बात कही, तात, तुम्हारे इस यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं पड़ा? बेटा, तुम्हारे पिता की हत्या के विषय में कुछ भी न जानने वाले इन सभी निर्दोष राक्षसों का वध करके क्या तुम्हें प्रसन्नता होती है? वत्स, मेरी संतति का तुम्हें इस प्रकार उच्छेद नहीं करना चाहिए। तात, यह हिंसा तपस्वी ब्राह्मणों का धर्म कभी नहीं मानी गई। पराशर, शांत रहना ही श्रेष्ठ धर्म है, अतः उसी का आचरण करो। तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी यह पाप कर्म करते हो। तुम्हारे पिता शक्ति धर्म के ज्ञाता थे, तुम्हें उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर मेरी संतानों का विनाश करना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वशिष्ठ कुलभूषण, शक्ति के शाप से ही उस समय वैसी दुर्घटना हो गई थी। वे अपने ही अपराध से इस लोक को छोड़कर स्वर्गवासी हुए हैं। मुने, कोई भी राक्षस उन्हें खा नहीं सकता था। अपने ही शाप से उन्हें उस समय अपनी मृत्यु देखनी पड़ी। पराशर, विश्वामित्र तथा राजा कलमाशपाद भी
इसमें निमित्त मात्र ही थे। इस समय तुम्हारे पिता शक्ति स्वर्ग में जाकर आनंद भोगते हैं। महामुने, वशिष्ठ जी के शक्ति से छोटे जो पुत्र थे वे सभी देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग रहे हैं। महर्षि, तुम्हारे पितामह वशिष्ठ जी को ये सब बातें विदित हैं। तात शक्ति नंदन, तेजस्वी राक्षसों के विनाश के लिए आयोजित इस यज्ञ में तुम भी निमित्त मात्र ही बने हो, अतः अब इस यज्ञ को छोड़ दो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे इस सत्र की समाप्ति हो जानी चाहिए। गंधर्व कहता है, अर्जुन, पुलस्त्य जी तथा परम बुद्धिमान वशिष्ठ जी के यों कहने पर महामुनि शक्ति पुत्र पराशर ने उसी समय यज्ञ को समाप्त कर दिया। संपूर्ण राक्षसों के विनाश के उद्देश्य से किए जाने वाले उस सत्र के लिए जो अग्नि संचित की गई थी, उसे उन्होंने उत्तर दिशा में हिमालय के आसपास के विशाल वन में छोड़ दिया। वह अग्नि आज भी वहां सदा प्रत्येक पर्व के अवसर पर राक्षसों, वृक्षों और पत्थरों को जलाती हुई देखी जाती है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में और वो पाख्यान विषयक 180वां अध्याय पूरा हुआ। 181वां अध्याय राजा कलमाशपाद को ब्राह्मणी आंगिरसी का शाप। अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, किस कारण को सामने रखकर राजा कलमाशपाद ने ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी के साथ अपनी पत्नी का नियोग कराया था, तथा उत्तम धर्म के ज्ञाता महात्मा महर्षि वशिष्ठ ने यह परस्त्री गमन का पाप कैसे किया? सखे, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने जो यह अधर्म कार्य किया उसका क्या कारण है, यह मेरा संशय है जिसे मैं पूछता हूं। आप मेरे इन सारे संशयों का निवारण कीजिए। गंधर्व ने कहा, दूरदर्श वीर धनंजय, आप महर्षि वशिष्ठ तथा राजा मित्रसह के विषय में जो कुछ मुझसे पूछ रहे हैं उसका समाधान सुनिए। भरत श्रेष्ठ, वशिष्ठ पुत्र महात्मा शक्ति से राजा कलमाशपाद को जिस प्रकार शाप प्राप्त हुआ वह सब प्रसंग मैं आपसे कह चुका हूं। शत्रुओं को संताप देने वाले राजा कलमाशपाद शाप के परवश हो अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकल गए। उस समय उनकी आंखें क्रोध से व्याप्त हो रही थीं। अपनी स्त्री के साथ निर्जन वन में जाकर वे चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वह महान वन भांति भांति के मृगों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। अनेक प्रकार की लताओं तथा गुलमों से आच्छादित और विविध प्रकार के वृक्षों से आवृत वह वन भयंकर शब्दों से गूंजता रहता था। शापग्रस्त राजा कलमाशपाद उसी में भ्रमण करने लगे। एक दिन भूख से व्याकुल हो वे अपने लिए भोजन की तलाश करने लगे। बहुत क्लेश उठाने के बाद उन्होंने देखा कि उस वन के किसी निर्जन प्रदेश में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी मैथुन के लिए एकत्र हुए हैं। वे दोनों अभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए थे। इतने ही में उन राक्षस आविष्ट कलमाशपाद को देखकर अत्यंत भयभीत हो भाग चले। उन भागते हुए दंपति में से ब्राह्मण को राजा ने बलपूर्वक पकड़ लिया। पति को राक्षस के हाथ में पड़ा देख ब्राह्मणी बोली, राजन, मैं आपसे जो बात कहती हूं उसे सुनिए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, आपका जन्म सूर्यवंश में हुआ है। आप संपूर्ण जगत में विख्यात हैं। आप सदा प्रमाद शून्य होकर धर्म में स्थित रहने वाले हैं। गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। दुर्धर्ष वीर, यद्यपि आप इस समय शाप से ग्रस्त हैं, तो भी आपको पाप कर्म नहीं करना चाहिए। मेरा ऋतुकाल प्राप्त है। मैं पति के कष्ट से दुख पा रही हूं। मैं संतान की इच्छा से पति के समीप आई थी और उनसे मिलकर अभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई हूं। नृपश्रेष्ठ, ऐसी दशा में आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे इन पति देवता को छोड़ दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी करुण विलाप करती हुई याचना कर रही थी। तो भी जैसे व्याघ्र मनचाहे मृग को मारकर खा जाता है, उसी प्रकार राजा ने अत्यंत निर्दय की भांति ब्राह्मणी के पति को खा लिया।
उस समय क्रोध से पीड़ित हुई ब्राह्मणी के नेत्रों से धरती पर आंसुओं की जो बूंदें गिरी, वे सब प्रज्वलित अग्नि बन गई। उस अग्नि ने उस स्थान को जलाकर भस्म कर दिया। तदनंतर पति के वियोग से व्यथित एवं शोक संतप्त ब्राह्मणी ने रोष में भरकर राजर्षि कलमाशपाद को शाप दिया। ओ नीच, मेरी पति विषयक कामना अभी पूर्ण नहीं हो पाई थी, तभी तूने अत्यंत क्रूर की भांति मेरे देखते देखते आज मेरे महायशस्वी प्रियतम पति को अपना ग्रास बना लिया है। अतः दुर्बुद्धे, तू भी मेरे शाप से पीड़ित हुआ ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करते ही तत्काल प्राण त्याग देगा। जिन महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों का तुमने संहार किया है, उन्हीं से समागम करके तेरी पत्नी पुत्र पैदा करेगी। निर्पाधम, वही पुत्र तेरा वंश चलाने वाला होगा। इस प्रकार राजा को शाप देकर वह सती साध्वी आंगिरसी राजा कलमाशपाद के समीप ही प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। शत्रुसूदन अर्जुन, महाभाग वशिष्ठ जी अपनी बड़ी भारी तपस्या तथा ज्ञान योग के प्रभाव से ये सब बातें जानते थे। दीर्घ काल के पश्चात वे राजऋषि जब शाप से मुक्त हुए, तब ऋतुकाल में अपनी पत्नी के पास गए, परंतु उनकी रानी मद्यंती ने उन्हें रोक दिया। राजा कलमाशपाद काम से मोहित हो रहे थे, इसलिए उन्हें शाप का स्मरण नहीं रहा। महारानी मद्यंती की बात सुनकर वे नृपश्रेष्ठ बड़े संभ्रम में पड़ गए। उस शाप को बार बार याद करके उन्हें बड़ा संताप हुआ। नृपश्रेष्ठ, इसी कारण शाप दोष से युक्त राजा कलमाशपाद ने महर्षि वशिष्ठ का अपनी पत्नी के साथ नियोग कराया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में वशिष्ठोपाख्यान विषयक 181वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।